तो दोस्तों फाइनली इंतज़ार की घड़ियां खत्म हुई। आज दो बड़ी मूवीज़ रिलीज़ हुई है। एक है अक्षय कुमार के फैंस के लिए सरफिरा और दूसरी है कमल हसन के फ़ैन के लिए इंडियन 2 या कह लो हिंदुस्तानी 2। और दोनों ही मूवीज़ के कलेक्शन में बहुत बड़ा डिफरेंस है और हमारे पास में एक क्लियर कट विनर है। इस बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इन दोनों मूवीज़ के बेसिक के बारे में। तो इन दोनों मूवीज़ के लगने के बाद में मुंजा थिएटर से उतर चुकी है, चंदू चैंपियन भी थिएटर से उतर चुका है और जो स्क्रीन काउंट का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो ये इस तरह से कि सरफिरा को भारत में 2500 स्क्रीन पर रिलीज़ किया गया और हिंदुस्तानी 2 को भारत में सिर्फ 2000 स्क्रीन मिले हैं। अब इस हिसाब से देखा जाए तो लगता है कि सरफिरा का जो कलेक्शन है वो ज़्यादा होना चाहिए एज़ कम्पेयर टू हिंदुस्तानी 2, क्योंकि इसके पास में स्क्रीन काउंट भी ज़्यादा है। बट बात आ जाती है ऑक्यूपेंसी की। जिस मूवी की थिएटर में ऑक्यूपेंसी ज़्यादा होगी उसका कलेक्शन ज़्यादा होगा। सबसे पहले हम बात करते हैं सरफिरा की। सरफिरा की थिएटर में फ्राइडे की ऑक्यूपेंसी सिर्फ 10% थी। किसी भी मूवी की फर्स्ट डे पर अगर कोई ऑक्यूपेंसी के बारे में हम बात करते हैं तो फर्स्ट डे पर ऑक्यूपेंसी मिनिमम 30% तो रहती ही है, चाहे वो वर्किंग डे क्यों ना, क्योंकि मोस्टली लोग जो सिनेमा के हार्डकोर फैन होते हैं वो फर्स्ट डे पर मूवीज़ देखने जाते ही हैं और उनकी संख्या के आधार पर ये ऑक्यूपेंसी 30% से ऊपर जाती है। और यही वजह है कि 10 में से 9 मूवीज़ की जो थिएटर में ऑक्यूपेंसी होती है पहले दिन की वो 30% से ज़्यादा ही होती है, इवन 80-85% तक भी जाती है। तो ऐसा कभी नहीं देखने को नहीं मिलता है कि किसी मूवी की ऑक्यूपेंसी 10% जा रही है। अक्षय कुमार की जो मूवी की शुरुआत है ये बहुत ही ठंडी हुई है और इसका जो कलेक्शन है वो 3 करोड़ रुपए भी क्रॉस नहीं कर पाया। इसने 2 करोड़ 40 लाख रुपए कमाए भारत में। ऐसा कैसे चलेगा? अभी 2-3 महीने पहले अक्षय कुमार की बड़े मियां छोटे मियां भी फ्लॉप हुई है। उससे पहले भी उनकी जो फ्लॉप लिस्ट की जो क्यू है वो काफ़ी लंबी है। पिछले 1-1.5 साल में अक्षय कुमार की जितनी भी मूवीज़ आई है सिवाय ओम माई गॉड 2 के सभी मूवीज़ बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हुई हैं, कुछ भी अच्छा नहीं कर पाई। तो उस लिस्ट में शायद एक और नाम जुड़ सकता है अगर ऐसा ही हाल रहा तो। अब बात करते हैं हिंदुस्तानी 2 की, जिसको थिएटर में सिर्फ 2000 के करीब स्क्रीन काउंट मिले हुए हैं, सरफिरा से कम मिले हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा स्क्रीन काउंट मिले हुए हैं इसको तमिल वर्जन में, उसके बाद में तेलुगु में और हिंदी में सबसे कम स्क्रीन काउंट मिले हुए हैं शोज़रन में, क्योंकि हिंदी में काल्की भी लगी हुई है और सरफिरा तो लगी हुई है। इसकी वजह से इसके स्क्रीन काउंट हिंदी में कम है। और इसकी पहले दिन की थिएटर में ऑक्यूपेंसी के बारे में बात करें तो तेलुगु वर्जन में सबसे ज़्यादा ऑक्यूपेंसी रही लगभग 55%, उसके बाद में तमिल वर्जन में जिसमें स्क्रीन ज़्यादा ही है 50% और हिंदी वर्जन में जिसमें स्क्रीन ऑलरेडी कम दे रखी है उसमें सिर्फ 10% इसकी ऑक्यूपेंसी रही थिएटर में। मतलब हिंदी वर्जन में इससे ज़्यादा लोगों ने सरफिरा को चूज़ किया है क्योंकि वो ओरिजिनल लैंग्वेज में हिंदी थी। सरफिरा वैसे आपको मैं एक चीज़ और बता दूँ, सरफिरा डब लैंग्वेज में अवेलेबल नहीं है, जैसे कि जवान थी, पठान थी, वो अलग अलग लैंग्वेज में रिलीज़ हुई थी। बट सरफिरा भारत में सिर्फ हिंदी लैंग्वेज में रिलीज़ हुई है। तो बात करते हैं हिंदुस्तानी 2 के पहले दिन के कलेक्शन की। तो पहले दिन इसने भारत में लगभग 26 करोड़ रुपए की कमाई करी है, जिसमें तमिल वर्जन में इसने 17 करोड़ रुपए कमाए हैं, तेलुगु वर्जन में 8 करोड़ रुपए कमाए हैं और हिंदी वर्जन में सिर्फ 1.1 करोड़ रुपए कमाए हैं। मतलब 10% ऑक्यूपेंसी में इसके 1.1 करोड़ रुपए बने हैं और सरफिरा के 10% ऑक्यूपेंसी में बने थे 2 करोड़ 40 लाख रुपए के करीब। तो साफ सी बात है कि ज़्यादा से ज़्यादा दर्शकों ने, हिंदी वालों ने सरफिरा को देखा है, हिंदुस्तानी 2 को नहीं देखा है। अब बात करें इन दोनों मूवीज़ की एडवांस बुकिंग के बारे में। पहले दिन की जो बहुत ज़रूरी चीज़ है, पहले दिन की एडवांस बुकिंग में हिंदुस्तानी 2 कहीं आगे है सरफिरा से। हिंदुस्तानी 2 की जो पहले दिन की जो बुकिंग थी वो 11 करोड़ रुपए के अराउंड थी, जबकि सरफिरा की थी सिर्फ 70 लाख रुपए। ये मैं बात कर रहा हूँ विदाउट ब्लॉक सीट की। अगर ब्लॉक सीट के बारे में बात करें तो पहले दिन की बुकिंग थी हिंदुस्तानी 2 की लगभग 17 करोड़ और इसकी थी 1 करोड़ 40 लाख सरफिरा की। तो इस डाटा के हिसाब से जो क्लियर कट विनर है वो हमारी सरफिरा नहीं है, वो है हिंदुस्तानी 2, जिसने भारत में बाजी मार लिया। तो ओवरऑल हिंदुस्तानी 2 का पहले दिन का जो डोमेस्टिक कलेक्शन हो चुका है वो 26 करोड़ रुपए हो चुका है। ये एक अच्छी ओपनिंग है। और सरफिरा का जो कलेक्शन है 2 करोड़ 40 लाख रुपए, ये बहुत ही ख़राब ओपनिंग है। अब देखते हैं कि सैटरडे और संडे 2 दिन आ रहे हैं वीकेंड के, इन 2 दिनों में इस मूवी का क्या हाल रहता है। इसका इन दोनों मूवीज़ का आपस में तो कंपटीशन है ही है, लेकिन साथ में इनका जो कंपटीशन है प्रभास की काल्की 2898 AD मूवी के साथ में भी है, जिसकी थिएटर में ऑक्यूपेंसी ख़ास तौर पर सरफिरा से ज़्यादा ही है। काल्की 2898 AD मूवी की फ्राइडे की जो ऑक्यूपेंसी थी वो 12% थी, इसकी 10% है। तो देखा जाए तो यहाँ पर भी सरफिरा बहुत ही फिसड्डी साबित हो रही है। बाकी लेट्स सी कि सैटरडे को इसका क्या हाल रहता है। अगर मैं आज के दिन के हिसाब से एनालिसिस करूँ तो मुझे लगता है सैटरडे को इसकी कमाई 4 करोड़ रुपए तक जा सकती है, 5 करोड़ रुपए तक क्रॉस नहीं करेगी। और हिंदुस्तानी 2 की कमाई के बारे में अगर मैं प्रेडिक्ट करूँ सैटरडे को तो इसकी कमाई लगभग
40 से 50 करोड़ रुपए के बीच में जा सकती है। बाकी रियल फैक्ट, रियल नंबर हमको कल पता चल जाएंगे। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी, यूज़फुल लगी, तो एंगेजमेंट बनाए रखने के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब कर लो यार। कितने दिनों से मैं बोल ही जा रहा हूँ, आप मानते नहीं इस बात को। अगर रेगुलर अपडेट चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर कोई भी फीडबैक हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। आपसे जल्दी फिर मुलाकात होगी, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें।